वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 नवंबर 2021 और 10 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया क्यों जाता है? तो समाज के कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को मुफ्त में कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए हर साल 9 नवंबर को ये राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। अब 9 नवंबर को ही एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, विश्व दत्तक ग्रहण दिवस, यानी कि वर्ल्ड एडॉप्शन डे। इसकी शुरुआत कब हुई? 2014 में। संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष के अनुसार दुनिया भर में 150 मिलियन से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई ग्रहण कर ले, यानी कि उनको कोई ना कोई अडॉप्ट कर ले, उनको घर की जरूरत है। ऐसे बच्चों के लिए ये विश्व दत्तक ग्रहण दिवस 2014 में शुरू किया गया। तो 9 नवंबर को ये दो इंपोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। अच्छा, मैंने यहां पे नवंबर के सारे इंपोर्टेंट डे लिख दिए हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था। 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 3 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया था। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया था। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया गया था और 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया था। तो नवंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इनको आप इसी तरह सीक्वेंस में लिख लो जिससे कि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 18,000 महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो अभी कर्नाटक में 18,000 महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये प्रशिक्षण किस क्षेत्र में रहेगा? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? वसवराज बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, कर्नाटक में अभी जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। जोग जलप्रपात ये कहां पे है? ये कर्नाटक में है। अच्छा, विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव ये अभी कर्नाटक में मनाया गया। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कर्नाटक के हुबली में होगा। अच्छा, अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में अभी 12 साल के बाद नील कुरिंजी के फूल खिले हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा था। कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर गांव, ये इकलौता ऐसा गांव है जहां पर संस्कृत बोली जाती है। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। शिमोगा जिले में ही जोग जलप्रपात भी है, ये भी आप याद रखिए। अच्छा, कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये दो डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। अच्छा, कर्नाटक की कौन कौन से नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो अभी नेपाल के सेना प्रमुख 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है।
अच्छा, नेपाल के सेना प्रमुख का नाम क्या है? जनरल प्रभुराम शर्मा। ये अभी 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। अब नेपाल के सेना प्रमुख आए हैं, तो मैप में देखिए, ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउवा। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जब स्थापना हुई उस टाइम इसका नाम था उत्तरांचल, फिर इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। अच्छा, कब बदला गया है नाम? तो ये नाम 2007 में बदला गया। अब उत्तराखंड तो मैप में देख लीजिए, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड की समर कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ है। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में खुला। और ये अभी मैंने आपको बताया, ये इंपोर्टेंट है, कुमाऊं च्यूर ऑयल, इसको अभी जीआई टैग मिला है, ये उत्तराखंड में होता है। अच्छा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड के हल्द्वानी में खुला है। अब पामेटम का क्या मतलब होता है? जहां पाम के पेड़ लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं पामेटम। भारत और यूके के बीच अभी अजय वारियर नाम का एक युद्ध अभ्यास हुआ, और ये कहां पे हुआ है? ये भी उत्तराखंड में हुआ है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई, और सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय लिया गया है। अच्छा, उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया गया, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है, और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड का भी सबसे पुराना नेशनल पार्क है और भारत का भी सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोनेरू रामकृष्ण राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो कोनेरू रामकृष्ण राव ये एक मनोवैज्ञानिक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे कोनेरू रामकृष्ण राव, ये आंध्र विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे और अभी इनका निधन हुआ है। अच्छा, इनको 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजय बांगर आईपीएल की किस टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के नए मुख्य कोच बन गए हैं संजय बांगर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये हैं संजय बांगर। ये फरवरी 2021 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बल्लेबाजी सलाहकार बने थे, लेकिन अब इनको रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मुख्य कोच बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहां किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर, इसका उद्घाटन अभी मुंबई में किया गया। अच्छा, भारत का पहला चलता फिरता मूवी थिएटर कहां खुला है? ये लेह में खुला है। और भारत का पहला स्मोक टावर कहां पे खुला है? दिल्ली में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी मित्रवा गुहा ये भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये पश्चिम बंगाल के हैं और यही भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? संकल्प गुप्ता, ये महाराष्ट्र के हैं। उससे पहले 70वें ग्रैंड मास्टर बने थे आर राजा ऋत्विक, ये तेलंगाना के थे। 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? हर्षित राजा, ये पुणे के थे। उससे पहले 68वें ग्रैंड मास्टर बने थे अर्जुन कल्याण, ये तमिलनाडु के थे। 67वें ग्रैंड मास्टर बने थे लियोन मेंडोक, ये गोवा के थे। और 66वें ग्रैंड मास्टर बने थे आकाश, ये भी तमिलनाडु के थे। तो अभी रिसेंट में जो ग्रैंड मास्टर बने हैं मैंने सारे यहां पे लिख दिए हैं, इनको आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी लिखी है?
तो ये बुक लिखी है शंकर आचार्य ने। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, शंकर आचार्य। ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भी हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी। तो इस बुक का नाम आप याद रखिए और इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? पीटीसी इंडिया ये एक एनर्जी की कंपनी है और इसके नए सीएमडी बने हैं राजीव कुमार मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये पीटीसी इंडिया एनर्जी की कंपनी है, इसी के सीएमडी बने हैं राजीव कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन के 14वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो जनरल बिपिन रावत ने साइबर सुरक्षा सम्मेलन के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत के सबसे बड़े पशु मेले में से एक पुष्कर मेला कहां शुरू हुआ है? तो पुष्कर मेला ये राजस्थान के पुष्कर में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये राजस्थान में शुरू हुई। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना ये राजस्थान में शुरू हुई। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया था राजस्थान में। और 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला बना है प्रतापगढ़। सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी बांटने की घोषणा राजस्थान ने की थी। और राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और केवला देवघाना पक्षी विहार भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो मनिका बत्रा और अर्चना कामत इन दोनों ने WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहां आयोजित की जाएगी? तो पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप ये भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो अभी दिल्ली सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, 800 श्रमिक मित्र अपॉइंट किए जाएंगे और ये जो कंस्ट्रक्शन श्रमिक होते हैं उनके पास जाएंगे और दिल्ली सरकार की हर योजना को उनको बताएंगे, जिससे कि दिल्ली सरकार की जो भी योजना है वो श्रमिकों तक पहुंच सके। अब दिल्ली, तो अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना ये दिल्ली सरकार ने शुरू की। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल ये दिल्ली में शुरू की गई है। देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली में हुआ और ए लर्निंग पोर्टल लेड ये भी दिल्ली में लॉन्च किया गया था। इतना अभी दिल्ली के बारे में याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी अप्रूवल रेटिंग्स में कौन सीट्स पर रहा है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रूवल रेटिंग्स में टॉप पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है,
तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।